हर मेहमान में देखते हैं अपना सम्मान, युवा शक्ति से सजता है आतिथ्य का जहान। नमस्कार, मैं भारती स्वागत करती हूँ आप सभी का दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम युवदर्शन में। और इसी सिलसिले में आज हम आए हुए हैं इंडस्ट्री ऑफ होटल मैनेजमेंट ब्राम्बे रांची में। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक करियर नहीं है बल्कि अवसरों से भरी एक दुनिया है। विषय है युवा शक्ति, होटल मैनेजमेंट की दुनिया। आज का युवा अपने सपनों को लेकर बहुत जागरूक है और वह चाहता है कि वह ऐसा करियर चुने जहां उन्हें सम्मान भी मिले और आगे बढ़ने के अवसर भी। होटल मैनेजमेंट ऐसा ही एक क्षेत्र है जहां मेहनत, अच्छा व्यवहार और आत्मविश्वास सफलता की कुंजी बन जाती है। यह सिर्फ नौकरी नहीं है बल्कि लोगों से जुड़ने, नई जगहों को जानने और अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक सुनहरा अवसर है। तो आइए आज हम सब मिलकर समझें कि किस प्रकार युवा शक्ति होटल मैनेजमेंट की इस दुनिया को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। और इसी में हम जानेंगे यहाँ के युवाओं और फैकल्टीज से उनके विचार। तो चलिए, क्या डिजिटल युग में होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में तकनीक की समझ युवाओं के लिए ज़रूरी हो गई है और क्यों? हाँ बिल्कुल, आज के होटल प्रबंधक इंडस्ट्री में देखा जाए तो तकनीक का समझ युवाओं के लिए सिर्फ ज़रूरी नहीं, एक महत्वपूर्ण स्किल बन चुका है। जैसे आजकल के होटल्स मोर फोकस्ड है टुवर्ड्स गेस्ट एक्सपीरियंस और ऑपरेशंस के स्मूथ फ्लो में। एग्जांपल के तौर पे जैसे फ्रंट ऑफिस में देखा जाए तो पीएमएस जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ओपेरा क्लाउड, ये बिल्कुल ही एक तकनीक पे बेस्ड है जो कि गेस्ट का जितना भी चेक इन चेकआउट से रिलेटेड क्वेरीज़ हैं वो सारी रिजॉल्व करती हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो रेवेन्यू कंट्रोल में रेवेन्यू मैनेजमेंट हो गया, फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट के थ्रू, ये सारी चीज़ें जो हैं आजकल के हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हैं और युवाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है क्योंकि इसके बिना होटल फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। पहले अधिकतर काम को मैनुअल रूप से किया जाता था, लेकिन अब होटल ने कंप्यूटर एवं डिजिटल को अपनाया है, जैसे कि होटल मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल पेमेंट, होटल ग्राहक समीक्षा को, जैसे कि सोशल मीडिया के द्वारा होटल ग्राहकों से बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। इसीलिए अगर आजकल के युवाओं को तकनीक का अच्छा ज्ञान होगा तो वे बहुत ही कौशलता से अपना काम कर पाएंगे। होटल मैनेजमेंट में सफलता पाने के लिए केवल डिग्री काफ़ी है या व्यवहार और सॉफ्ट स्किल्स भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और क्यों? होटल मैनेजमेंट में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल डिग्री ही काफ़ी नहीं होते हैं, क्योंकि डिग्री हमें केवल थ्योरेटिकल नॉलेज देती है, जैसे भोजन प्रबंधन, जैसे शिक्षा और होटल के नियमों के बारे में बताती है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में केवल हम गेस्ट से ही नहीं, हम डायरेक्टली बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े महान लोगों से भी मिलते हैं, जुलते हैं, बातें करते हैं। तो उसके लिए हमें कॉन्फिडेंट, धैर्य, सॉफ्ट स्किल्स, कॉन्फिडेंस, सब कुछ बहुत मायने रखता है। मेरे पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो मैं यह मानता हूँ कि होटल मैनेजमेंट में सफल होने के लिए आपको केवल डिग्री की ज़रूरत नहीं। डिग्री केवल ज्ञान और प्रशिक्षण देता है, लेकिन अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपके अंदर अच्छा व्यवहार, धैर्य, विनम्रता और बातचीत करने का सही तरीका होना चाहिए, क्योंकि आप इस क्षेत्र में हमेशा मेहमानों के संपर्क में रहते हैं, तो बातचीत करना आना चाहिए, वो बहुत अनिवार्य है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आपको ज्ञान के साथ साथ अच्छा व्यवहार भी आपके अंदर होना चाहिए। क्या छोटे शहरों के युवा भी होटल इंडस्ट्री में बड़े अवसर प्राप्त कर सकते हैं? कैसे? जी हाँ, छोटे शहर के युवा भी होटल इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें होटल मैनेजमेंट की कोर्स या फिर इंटर्नशिप या फिर होटल से अच्छे समझ के उनके स्किल के आधार पे वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए काफ़ी होटल संस्थान हैं जो प्रतिभाशाली बच्चों को काफ़ी अच्छे अवसर प्रदान कर रही हैं। इंडिया में भी बहुत सारे होटल्स खुल रहे हैं, तो फिर ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे युवा के लिए। ये बहुत ज़्यादा रोज़गार देता है और ये हमारे पास फ़ॉरेन और बहुत सारे इंडिया के किसी भी कोने में नौकरी पाने का अवसर प्राप्त करता है। और मैं भी एक छोटे शहर से आती हूँ,
मेरे पास भी अभी एक नौकरी है ग्रेजुएशन से पहले। IHM रांची के पास अलग अलग प्रकार के होटल ऑपरेशनल्स, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेस हैं, जैसे कि BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग ऑपरेशन। इसके अलावा हमारे पास क्राफ्टमैनशिप के कोर्सेज हैं, जैसे कि फूड एंड बेवरेज सर्विस के, उसके अलावा फूड प्रोडक्शन के कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं। अब बात ये आता है कि इसके एडमिशन्स के प्रोसीजर्स क्या है। अगर आपको BSc का कोर्स करना है तो BSc के लिए मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट है वो 12th पास होनी चाहिए। 12th पास के साथ साथ में इंग्लिश एक सब्जेक्ट इसमें होना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ अ मैंडेटरी सब्जेक्ट। और अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, डिप्लोमा के लिए भी +2 की रिक्वायरमेंट है, बट वो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें CCFP की, या जिसको हम क्राफ्टमैनशिप कोर्स कहते हैं, तो उसके लिए हमारे जो क्वालिफिकेशन है वो 10th है, आपको 10th पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आप फूड प्रोडक्शन का और F&B सर्विस का कोर्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ प्लेसमेंट्स की। तो अगर आप प्लेसमेंट की बात करें तो BSc कंप्लीट करने के बाद जो कैंडिडेट्स हैं वो 3 साल का कोर्स यहाँ कंप्लीट करेंगे। उस बीच में आपका 6 महीने का इंटर्नशिप होता है, आप ट्रेनिंग करते हैं किसी एक 5 स्टार होटल में। वो कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे पेपर्स देने होते हैं। एक बार आप BSc HHA कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर सकते हैं। जैसे कि हॉस्पिटैलिटी के अंदर में आप होटल्स में काम कर सकते हैं, आप होटल्स में काम कर सकते हैं। होटल्स के अलावा आप डिफरेंट सेक्टर है, लाइक मेडिकल्स में आप जा सकते हैं। हमारे यहाँ बेसिकली 4 ट्रेड्स हैं, जैसे कि फूड प्रोडक्शन है, जो कि कंप्लीट करने के बाद आप सेफ बन सकते हैं। आपके पास F&B सर्विस है, जिसको कि कंप्लीट करने के बाद आप F&B मैनेजर्स या तो आप सुपरवाइजर बन सकते हैं। हमारे पास एक हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है, जो कि आप कंप्लीट करने के बाद हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। और अगर आपने फूड प्रोडक्शन कंप्लीट किया तो आप एग्जीक्यूटिव सेफ भी बन सकते हैं। होटल मैनेजमेंट जो अपना एक कोर्स है, जो आज के यंगस्टर में काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि क्या है, करियर में इसके क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक्चुअली होटल मैनेजमेंट कोर्स जो है ना, वो बहुत ही बढ़िया और अभी के यंगस्टर के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप क्रिएट कर रहा है। जैसे कि होटल मैनेजमेंट में लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि इसके बाद हम क्या करेंगे, या हमें सिर्फ होटल पे ही जॉब मिलेगा, या हम आगे कहीं बाहर इंटरनेशनल के लिए हमें कोई एक्सपोजर मिल सकता है या नहीं। तो मैं उन सारे यंगस्टर को ये बताना चाहूँगी कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जैसे हमारे अभी यंगस्टर, बहुत लोगों की ये ड्रीम्स होती है कि वो फ्यूचर में चल के फ़ॉरेन पे सेटल हों। तो फ़ॉरेन पे सेटल होने के लिए ये जो कोर्स है अपना होटल मैनेजमेंट, वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा कोर्स है। आप इस कोर्स करने के बाद आप फॉरेन में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो आप इंडिया में ही रह के किसी अच्छे 5 स्टार होटल पे आप जॉब कर सकते हैं। इतना ही नहीं, साथ ही साथ आप इस कोर्स को करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर पे जा सकते हैं, आप टूरिज़्म सेक्टर पे जा सकते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर पे जा सकते हैं, आप किसी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, आपको किसी अच्छे मॉल्स वगैरह में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। होटल मैनेजमेंट का नाम सुनते ही हमें ये लगता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी होटल इंडस्ट्री में है, पर चूँकि मैंने जैसा बोला हॉस्पिटैलिटी, सो हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है अतिथि सत्कार, आतिथ्य सत्कार, जिसकी वजह से हमारे पास लाखों अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाते हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के अंदर ही हमारा होटल इंडस्ट्री भी आता है। सो वी आर हैविंग एन ऑप्शन ऑफ एक्सप्लोरिंग होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, रिटेल सेक्टर, फैसिलिटी मैनेजमेंट, वी कैन बी एंटरप्रेन्योर। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि IHM रांची 2019 में ओपन हुआ और 7 साल में ही हमने एक रिकॉर्ड कायम किया है। वो रिकॉर्ड है कि हम पूरे भारत में प्लेसमेंट के मामले में हम 5वें स्थान पर हैं। सो 5th IHM इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट इन इंडिया। हमारा प्लेसमेंट रेट 100% है। और मैं प्लेसमेंट के बारे कंपनीज का नाम बताना चाहूँगा। सो राइट फ्रॉम ताज, ओबरॉयज, ITC, पार्क, सरोवर, मेफेयर, ये सारे होटल्स हमारे यहाँ प्लेसमेंट के लिए आते हैं। इसके अलावा फैसिलिटी मैनेजमेंट फर्म सोडाक्सो, ये एक फ्रेंच ओन्ड कंपनी है और इस कंपनी में जो हमारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनका पैकेज जो होता है वो 8 लाख रुपीज़ पर एनम का पैकेज होता है। इसके अलावा दिल्ली ड्यूटी फ्री, ये एक ड्यूटी फ्री शॉप है दिल्ली में, जहाँ पर बच्चे लिकर्स, बुटीक्स, परफ्यूम्स, तरह तरह की चीज़ें को सेल्स प्रमोशन देते हैं और दे आर गेटिंग अ गुड सैलरी। इसके अलावा हम फोकस करते हैं कि बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट मिल सके ताकि वो इन फ्यूचर अगर वो इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो खुद का रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं, खुद और किसी सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो उसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। होटल इंडस्ट्री में सफल बनने के लिए किन गुणों की ज़रूरत होती है?
मेरा मानना है कि होटल इंडस्ट्री हम युवाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कई तरीक़ों से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के युवाओं में दिक्कत ये है कि उन्हें मिसबिहेव करने की बहुत ज़्यादा आदत है, जो कि वो ढंग से बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ हमें कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जाता है, जिसके वजह से हमें पता चलता है कि हम किस तरीके से मेहमानों से और एक दूसरे से बात करें। और आज के युवाओं में प्रॉब्लम ये भी है कि वो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं हर चीज़ों में। तो यहाँ आके हमें पता चलता है कि हमें टाइम मैनेज कैसे करना है, और टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाता है कि काफ़ी सारे वर्क के दौरान भी हमें सारी चीज़ों को मैनेज करके कैसे चलना है। तीसरी चीज़ आ जाती है कि हमें कई देशों से मेहमानों को मिलना होता है। विदेश से भी मेहमान आते हैं हमारे यहाँ, लेकिन उन्हें डील कैसे करना है और उनके साथ व्यवहार कैसे करना है, ये हमें यहाँ बहुत अच्छी तरीके से सिखाया जाता है। और साथ में काम करना भी सिखाया जाता है, जो कि आज के युवाओं में बहुत ही कम है। वो लोग सिर्फ अपने आप को आगे रखना चाहते हैं, ना कि टीम मैनेजमेंट करना चाहते हैं। और टीम मैनेजमेंट एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है आज के हमारी लाइफ के लिए, जो कि हमें हमेशा करनी चाहिए। आजकल हमारे युवा में जो होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं उनको एकदम पेशेंस नहीं है, वो घबरा जाते हैं, एम्पैथी नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है और सुनते नहीं हैं किसी चीज़ को। और इस मेन पॉइंट ये है कि सुनते नहीं है तो अच्छे से वो रिप्लाई नहीं कर पाते, ना आंसर कर पाते हैं। और ये चीज़ नहीं रिक्वायर्ड है हमारे होटल इंडस्ट्री में। होटल इंडस्ट्री में डाउन टू अर्थ रहना है, अच्छे से रहना है और टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम को मेंटेन करना है, एक टाइम में एक दो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ये हम लोग सीखते हैं होटल मैनेजमेंट में। और इसके द्वारा बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंडिया में तो हम लोग काम करते ही हैं, होटल में, रिसोर्ट्स में, मार्केटिंग में, सेल्स में, एचआर में। एंड हम लोग विदेशों में काम कर सकते हैं, जैसे कि क्रूज़ में जा सकते हैं, अब्रॉड में जा सकते हैं, यूरोप में जा सकते हैं, जैसे माल्टाज हैं, स्विट्ज़रलैंड है, ये सब कंट्रीज़ है हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हम लोग अगर अच्छे से काम करें, हम लोग अच्छे से सीखें, अच्छे से अपने स्किल्स को इन्हेंस करें, 3 साल अगर अच्छे से हम लोग फोकस करें तो हम लोग अच्छे पोजीशन पे जा सकते हैं और अच्छा ग्रोथ इस इंडस्ट्री में है। तो मेरा मानना है। थैंक यू। होटल मैनेजमेंट युवाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी कैसे बनाता है? होटल मैनेजमेंट युवाओं को आत्मनिर्भर बनाता है, क्योंकि होटल मैनेजमेंट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि केवल एक जॉब तक सीमित नहीं है, बल्कि और यही एक फैक्टर है जो कि होटल मैनेजमेंट और सभी IHMs को बाकी नॉर्मल जॉब से अलग बनाता है। क्योंकि जो होटल मैनेजमेंट है, होटल इंडस्ट्री है, और जो हमारा कॉलेज है उसमें आप देखेंगे कि हम काफ़ी कम उम्र से ही हम इंटरव्यूज़ लेते हैं। और अभी जैसे फ़िलहाल ही हमने अपनी इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यूज़ वगैरह दिया है, जिसमें हमने 2 से 3 राउंड क्रैक किया है इंटरव्यू का इंटर्नशिप के लिए। तो हम लोग काफ़ी कम उम्र से ही हमें डिपार्टमेंट्स चूज़ करने होते हैं, और हमें जो लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल होता है डिसीजन मेकिंग स्किल, वो हम लोग काफ़ी कम उम्र से सीखने लगते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको हम ये बताना चाहेंगे, इस कोर्स का नाम होटल मैनेजमेंट ना होकर इस कोर्स का नाम है हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी की, तो ये होटल से बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। इसके अंदर में एक्चुअली क्या होता है कि होटल को लोग समझते हैं कि खाने पीने की जगह है या वो एक रेस्टोरेंट है, लेकिन हॉस्पिटैलिटी जब हम बात करते हैं तो ये कवर करता है हमारी पूरी टूरिज़्म इंडस्ट्री को, होटल्स को, क्रूज़ को, एयरलाइंस को, एंटरटेनमेंट को, मीडिया को, फैसिलिटी प्लानिंग को, पिलग्रिमेज को, जो धार्मिक जगहों पे लोग जाते हैं टूर करने के लिए। तो ये एक बहुत ही वृहद फील्ड है अगर आप देखते हैं तो हॉस्पिटैलिटी को पहले तो ये समझिए कि ये एक छाते की तरह काम करता है, जिसके अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे स्पाइक्स लगे हैं, रेस्टोरेंट, होटल्स, एयरलाइंस, क्रूज, जैसा मैंने आपको बताया। जहाँ तक रहा सवाल कि इस कोर्स के अंदर में एडमिशन कहाँ से होता है, कैसे होता है, तो एक नोडल बॉडी है जिसका नाम है नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। ये एक स्वायत्त संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन। तो इनके अलग अलग एकेडमिक चैप्टर्स हैं पूरे भारतवर्ष में, और IHM रांची जहाँ हम लोग आज बैठे हुए हैं, ये भी एक एकेडमिक चैप्टर है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर जो नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट आता है उसका। जैसे बाकी IHM से पूरे देश भर में तकरीबन 90 के आसपास एकेडमिक चैप्टर्स इन्होंने बनाए हुए हैं अलग अलग कैटेगरी में, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, PSU IHM हैं और फिर प्राइवेट IHMs भी हैं।
ये जो जिस जगह पे हम बैठे हुए IHM रांची, इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। तो आप देखेंगे कि ये संस्थान कंपैरेटिवली काफ़ी नया है, लेकिन एक चीज़ आपको हम बताना चाहेंगे, आपको इस बात से अवगत कराना चाहेंगे और आपको ये जान के भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि हमारे इस राज्य के अंदर में रूरल बैकग्राउंड के बच्चों ने मेजॉरिटी एडमिशन हमारे यहाँ ऐसे बच्चों का हुआ है जो मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ऐसे जगहों से आते हैं। और आप यकीन मानिए, एक केस के तौर पे आपको हम बताना चाहेंगे, जिस जगह पे संस्थान सिचुएटेड है, ब्राम्बे, छोटा सा गांव है, इसी जगह का एक लड़का पास आउट होके, ये हेडलाइन थी टाइम्स ऑफ इंडिया की, नॉट हेडलाइन बट दिस वाज इन द फ्रंट पेज ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, दैट ट्राइबल स्टूडेंट्स बैग 22 लाख सैलरी एट US। तो ये इस कॉलेज का प्रोडक्ट था। इनफैक्ट फर्स्ट बैच का बच्चा जब ये पास आउट होता है 2022 में, तो आप समझ सकते हैं किस लेवल पे पेनिट्रेशन करता है ये कॉलेज, ये पर्टिकुलर कोर्स। क्या होटल इंडस्ट्री में काम करना केवल सर्विस तक सीमित है या नेतृत्व और प्रबंधन, इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है? होटल मैनेजमेंट सिर्फ सर्विस तक सीमित नहीं है। इसमें हम 4 कोर डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे फ्रंट ऑफिस, फूड प्रोडक्शन, हाउसकीपिंग एंड F&B सर्विस। इससे हम अपना लीडरशिप क्वालिटी को भी बूस्ट करते हैं और इससे हम लोग बहुत सी चीज़ें सीखते हैं जो हमारे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड एज वेल एज डेली लाइफ में भी काम आता है। जैसे कि हम लोग डिसीज़न मेकिंग भी सीखते हैं कि हम कोई भी डिसीज़न लेना सीख जाते हैं। होटल इंडस्ट्री में एज अ स्टूडेंट पढ़ने से मैंने भी ये चीज़ सीखा है और अभी उस चीज़ के प्रोसेस में हूँ। होटल प्रबंधन में हमें ना केवल टीम वर्क के बारे में भी बताया जाता है, उसका टीम वर्क कैसे होता है, टीम में काम करना, बल्क में कैसे काम होता है। होटल इंडस्ट्री में होटल्स में ज़्यादातर हमें बल्क में काम करना ही प्रीफर करते हैं, तो उसके बारे में हमें बताया जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उससे। और भी बहुत चीज़ें हैं जो सिखाई जाती है हमें, और ये हमारे कॉन्फिडेंस के लिए, हमारे डेली लाइफ के और कम्युनिकेशन के लिए बहुत सही प्लेटफॉर्म है। और इस इंडस्ट्री में आके मैंने बहुत कुछ सीखा, अपने ऊपर बहुत काम किया, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम किया, कम्युनिकेशन पे काम किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होटल मैनेजमेंट में भारतीय युवाओं की क्या पहचान बन रही है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारतीय युवा सिर्फ अपनी काम की वजह से नहीं जाने जा रहे हैं, वो तो हॉस्पिटैलिटी के ब्रांड एम्बेसडर जाने जाते हैं। और उनका जो नाम है वो उनकी मेहनत, विनम्रता और भारतीय जैसे सोच है भारतीयों की, अतिथि देवो भव, उस सोच के लिए जाने जाते हैं। जैसे सिर्फ मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ जॉब पर ही वो अपना नाम बना रहे हैं, वो तो एंटरप्रेन्योरशिप में भी बहुत आगे हैं। जैसे कि रितेश अग्रवाल जो कि ओयो होटल्स के फाउंडर है, वो अपनी काफ़ी यंग एज में वो ग्लोबली जाने जाते हैं। और कुणाल शाह का भी काफ़ी बड़ा नाम है होटल इंडस्ट्री और टूरिज़्म इंडस्ट्री में। वैसे ही जैसे कि हमारे जो युवा है वो ताज, हिल्टन, ओबरॉयज़ इसमें काम करते हैं और वो अपने कल्चरली डिसिप्लिन होने के वजह से और वो सबको अच्छी सर्विस दे रहे हैं। और जैसे हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि सारे गेस्ट हमारे लिए तो भगवान के समान हैं और वो सबको ही इक्वली ट्रीट करते हैं। इसीलिए वो प्रोफेशनलिज्म जो दिखाते हैं ऊंचे स्तर पर, उससे भारत का भी नाम होता है। और इंडियन यूथ की बहुत डिमांड है बाहर में एक्चुअली। और व्हाट डज हॉस्पिटैलिटी मीन? इट मीन्स टू ट्रीट पीपल विद पोलाइटनेस एंड विद ह्यूमन टच। और यह सिर्फ भारतीय के अंदर ही है और कोई AI इसे रिप्लेस नहीं कर सकता ग्लोबली। आने वाले समय में होटल मैनेजमेंट का क्षेत्र युवाओं के लिए कितनी संभावनाएं और चुनौतियां लेकर के आ रही है? मैम, जैसे कि पता है हमें होटल इंडस्ट्री या होटल मैनेजमेंट बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रही है और आजकल के टाइम में ये सिर्फ एक स्किल बेस्ड जॉब नहीं, ये हमें बहुत कुछ सिखाती भी है। और जैसे कि हमें पता है ये सिर्फ एक सेक्टर में जॉब नहीं देते, ये बहुत सारे सेक्टर में जॉब देते हैं। जैसे होटल हो गए, क्रूज़ लाइनर्स हो गए, फिर एविएशन सेक्टर जैसे कि एयरपोर्ट वगैरह में, हर एक जगह पे हम लोग इस कोर्स के थ्रू जा सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं इस इधर पे ये कोर्स पे 4 डिपार्टमेंट होता है, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज और फूड प्रोडक्शन जो कि किचन होता है।
और चैलेंजेस में हर एक सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज रहती है, चैलेंजेस रहती है। तो वैसे सेम इस इंडस्ट्री में भी कुछ चैलेंजेस है, जैसे कि आजकल कॉम्पिटेंसी बढ़ रही है इस इंडस्ट्री पे, और उसके साथ साथ एआई का जनरेशन है, टेक्नोलॉजी का जनरेशन है, हर एक चीज़ रोबोटिक वे से हो सकता है। तो हमें उस चीज़ को लेकर अपडेट रहना पड़ेगा और खुद को इतना काबिल बनाना पड़ेगा ताकि वो हमें बीट ना कर पाए। होटल मैनेजमेंट सिर्फ एक डिग्री ही नहीं बल्कि हमें आत्मनिर्भर भी बनाता है। होटल मैनेजमेंट करने के बाद हमें राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम करने का मौका मिलता है, और इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद हम आत्मनिर्भर बनते हैं। हम खुद के कैफ़ेज़, कॉफ़ी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स ओपन कर सकते हैं। हम बात करेंगे इसके चैलेंजेस के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं चैलेंजेस को, इसमें बहुत लंबे समय तक हमें काम करना पड़ता है, और ये थोड़ा मुश्किल होता है टाइम्स को मैनेज करने में। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि हमें नई तकनीक और नई स्टैंडर्ड्स के साथ अपडेट रहना पड़ेगा। आज आपको हॉस्पिटैलिटी करियर्स के बारे में बताना चाहूँगी। वाई हॉस्पिटैलिटी? अगर आप हॉस्पिटैलिटी चूज़ करते हैं देन ये इट शुड बी IHM रांची। और क्यों IHM रांची? बिकॉज वी हैव अ वेरी डायनामिक प्रिंसिपल। हमारे जो फैकल्टी है दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, एंड वी हैव वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन टर्म्स ऑफ किचन, रेस्टोरेंट, फ्रंट ऑफिस लैब, accommodation operation lab, laundry and hostel facilities। इसीलिए अगर आपको इस क्षेत्र में अगर आपको एक्सेल करना है हॉस्पिटैलिटी में तो आप IHM रांची चूज़ करिए। और IHM रांची इसलिए भी कि पढ़ने के लिए ही नहीं बल्कि ये आपको बेस्ट ऑफ द करियर्स देगा, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बट ओवरसीज़ में भी। हमारे बच्चे इंडिया में ताज ओबरॉयज ITC में प्लेस्ड है, और बाहर वो होटल NNM हॉस्पिटैलिटी स्टे ब्रिज स्वीट पीटर्सबर्ग, चोकोमेल्ट क्वेट इन डिफरेंट कंट्रीज़ में है। इसीलिए अब आपको अगर ओवरसीज़ अगर आप जॉब देख रहे हैं और इंडिया में भी अगर आप देख रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि आप इसमें अपना करियर परस्यू करें। हॉस्पिटैलिटी हमारे यूथ के लिए इट इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड, ये सिर्फ होटल्स तक ही लिमिटेड नहीं है। आप इसमें एयरलाइंस में भी जा सकते हैं, रिटेल में भी जा सकते हैं, और आपका जो जॉब मार्केट है वो बहुत बड़ा है इसमें। ये जो इंस्टीट्यूट है ये अपने झारखंड पर्यटन विभाग के अंतर्गत एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, और पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार इसको कंट्रोल करती है। मैं ये जो प्रोग्राम है स्पेशली युवाओं के लिए, तो मैं कहना चाहूँगा आज की जो अभी व्यवस्था आप लोग देख रहे हो, और जितना डेवलपमेंट्स हो रहा है, जितने जल्दी चीज़ें चेंज हो रही है इंडस्ट्री में डिमांड के हिसाब से, प्रोफेशनल चेंजेस आ रहा है, हर रोज़ एक नई प्रोफेशन उभर कर आ रही है। पर ये एक ऐसा कोर्स है जो हमारा होटल प्रबंधन का, जिसको होटल मैनेजमेंट भी कहते हैं या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी कहते हैं, ये ह्यूनसेंग के ज़माने से चला आ रहा है, जब से ट्रैवलिंग चल रही है, और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इसका डिमांड ही सेपरेट है, और ये इंडस्ट्री कोई भी प्रोफेशन आए और जाए ये अपनी जगह रहेगी, क्योंकि इंसान की जो एक बेसिक नेसेसिटी है, कहीं हम जाते हैं तो हमें जो घर जैसा माहौल चाहिए वो ये इंडस्ट्री ही प्रोवाइड कराता है। अब रही बात, कई बार युवा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो अपने आप को जज नहीं कर पाते हैं कि वो किस तरह के प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो पाएंगे। क्या माँ बाप ने कहा, क्या रिश्तेदारों ने क्या कहा, दोस्तों ने कहा, उससे वो भ्रमित हो जाते हैं और अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं, जहाँ वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और कुछ ऐसे भी कोर्सेज हैं जहाँ पूरे की पूरी कायनात लग जाती है, इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसे, और इतनी डिमांड प्रोपोर्शनल में नहीं होता है, तो एंड ऑफ द डे कोर्स करने के बाद आप जॉबलेस हो जाते हो। लेकिन ये होटल मैनेजमेंट का ऐसा कोर्स है, इसकी डिमांड सप्लाई गैप इतनी है कि हर कोई को प्लेसमेंट मिलता है। और हम लोग तो कहते हैं जो ये कोर्स करता है ना, कोई भूखा नहीं मर सकता है, उसके पीछे रीज़न है। सिर्फ जॉब
होटल इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। इस सेक्टर में आप रिटेल सेक्टर में जा रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हैं, क्रूज़ है, एयरलाइंस है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आज की डेट में एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई है, आप उसमें कस्टमर CRM के लिए जाते हो। तो ऐसी बहुत सारी कोर्सेज ऐसी हैं जहाँ पे आप जाते हो और आपको जो ऑप्शंस हैं वो मिलता है। क्या आज के युवा होटल मैनेजमेंट को केवल नौकरी के रूप में देखते हैं या इसे एक उज्जवल करियर अवसर मानते हैं और क्यों? पहले तो मैं सबको जोहार बोलती हूँ कि इस दूरदर्शन टीम ने हमें ऐसे महत्वपूर्ण विषय में हमसे बात किया। तो होटल मैनेजमेंट सिर्फ एक नौकरी की तरह नहीं देखते हैं, एक उज्जवल भविष्य की तरह देखते हैं। पहले के युवा सिर्फ ये होटल मैनेजमेंट को एक सेवा का समाधान प्रदान करते थे, लेकिन आज वो होटल इंडस्ट्री बहुत करियर पार्ट बन चुका है, बहुत रास्ते खुल चुके हैं। अब बच्चे रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, क्रूज़ में और अपने होम स्टे भी खोल सकते हैं, कर सकते हैं काम। और इसमें एक करने के बाद लोग बाहर इंटरनेशनल जाने का आपको मौका भी मिलता है। इसमें अगर आपके पास जितना एक्सपीरियंस बढ़ते रहेगा उसी हिसाब से आपका इंटरनल लेवल से आप मैनेजर लेवल तक जा सकते हैं। और आपको एक और चीज़ बता दूं मैं, ये हमारा 7% GDP में काम आता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। आज के यूथ्स होटल मैनेजमेंट को सिर्फ एक नौकरी के रूप में नहीं देखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जो हमारे सुनहरे भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस कोर्स को करने के बाद आप दुनिया और देश विदेश के कई सारे जगहों पर काम करने का मौका पाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट आपके SWOT एनालिसिस पर भी काम करता है, जो कि आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स है। इसके अलावा ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी ध्यान देता है, जो आपको एक बेहतर जीवन जीना सिखाता है। होटल उद्योग में युवा अपनी ऊर्जा, रचनात्मकता और नई सोच से किस प्रकार बदलाव ला सकते हैं? जैसे कि आजकल के युवा जनरेशन्स को हम जेन ज़ी और AI जनरेशन कहकर भी बुलाते हैं, तो आजकल के जनरेशन नए टेक्नोलॉजीज़ को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। सो AI जनरेशन से ये हमें सफलता मिली है कि हम बहुत न्यू फ्यूजन कुजीन्स, नए कॉन्सेप्ट, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से हम लोग उसे अडेप्ट कर पाते हैं और प्लेटिंग्स कर पाते हैं। हमारे गेस्ट एक्सपीरियंस भी हम लोग बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे पास ये भी है, जैसे शांग्री ला होटल इन दिल्ली, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया ला पतीत शेफ़ के नाम से, जो कि फुल एक ऑटोमेटेड वीडियो के हिसाब से टेबल पे फूड प्रेजेंटेशन करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे एक शेफ़ खाना बना रहे, फिर वो खाना आपके टेबल पे आता है। तो ये टेक्नोलॉजीज़ आजकल के जनरेशन को बहुत उभरवा रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं। युवा अपनी ऊर्जा, रचनात्मकता और नई सोच से होटल उद्योग में कई सारे सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, जैसे कि वे नए फूड कॉन्सेप्ट, इनोवेटिव सर्विस स्टाइल अपनाकर गेस्ट का एक्सपीरियंस बेटर कर सकते हैं और इसके अलावा वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम से होटल की पब्लिसिटी बढ़ा सकते हैं। IHM के युवाओं और फैकल्टीज से उनके विचार जानने के बाद अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि युवा शक्ति महज एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो हर क्षेत्र को नई दिशा दे सकती है, और होटल मैनेजमेंट उसी ऊर्जा को सही मंच देता है। यह वह दुनिया है जहां हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, जहां मेहनत पहचान बनाती है और व्यवहार सफलता दिलाता है। यहाँ कोई काम छोटा नहीं होता, क्योंकि यहाँ हर जिम्मेदारी मिलकर होटल की सफलता की कहानी लिखती है। अगर युवा ठान ले कि उन्हें आगे बढ़ना है, तो होटल मैनेजमेंट सिर्फ उन्हें देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी पहचान बनाने का अवसर देती है। ज़रूरत है तो सिर्फ आत्मविश्वास, अनुशासन और निरंतर सीखने की इच्छा की। इन्हीं प्रेरणादायक शब्दों के साथ मैं आज के कार्यक्रम का यही समापन करती हूँ। हम फिर मिलेंगे आपसे युवदर्शन प्रोग्राम के अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।